खटीमा से बड़ी खबर है। तुषार हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य अभियुक्त मुठभेड़ में पकड़ा गया था। तुषार हत्याकांड की जांच में जुटी खटीमा पुलिस ने बीती रात एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद सादिक उर्फ पप्पू चायवाला पुत्र जमीर अहमद निवासी गोटिया को खेतल संडा खाम रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त हाशिम को झंडकट क्षेत्र के पास स्थित ईंट भट्टे के समय पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया था, जबकि मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि तुषार हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है। ये घटना के बाद से ही हमारी टीम सभी अभियुक्तों के दबिश में काम कर रही थी। एक को पहले ही दिन पकड़ लिया था, बाकी 2 को बाद में पकड़ा गया था। और ये कल एक और मुलजिम जो पप्पू चाय वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसने अपराध में काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब इसने भी इसमें सहयोग किया था। इसमें अभी नामजद में एक बचा है और बाकी तहकीक जो वीडियो फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं, कुछ और भी अगर प्रकाश में आ सकते हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की मंजूरी के बाद कॉलेज में स्नातकोत्तर यानी पीजी की 10 नई सीटें स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में अब कुल पीजी सीटों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। एनएमसी की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण कर आवश्यक मानकों का आकलन किया था। निरीक्षण और रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पीजी पाठ्यक्रमों की मंजूरी दी है। स्वीकृति के तहत एमडी बाल रोग में 4 सीटें, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में 4 सीटें और एमएस प्रसूति एवं स्त्री रोग में 2 सीटें शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्तमान में 150 एमबीबीएस सीटें हैं और 52 पीजी की सीटें हैं, जिसमें डीएनबी, डिप्लोमा, एमडी की सीटें हैं। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन से 10 पीजी सीटों की बढ़ोतरी का जो है आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 4 सीटें एनेस्थीसिया विभाग में, 4 सीटें पीडियाट्रिक्स विभाग में, बाल रोग विभाग में और 2 सीटें गायनी विभाग में मिली हैं। और कुछ विभागों में 4 विभागों में जैसे कि सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्किन, बायोकेमिस्ट्री में हमें अपील करना है। जो भी हमारे अभी संकाय सदस्य जिनकी नियुक्ति हुई है, उनका आदेश हमें जो है भेजना है और संभवतः उन विभागों में भी हमें कुछ सीटें मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की यह उपलब्धि होगी और हमारे चिकित्सकों को एक अवसर मिलेगा उन्हें विशेषज्ञ बनने का, और हमारे प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो ये बढ़ोतरी हो रही है और हमारे उत्तराखंड सरकार का यह एक सफल प्रयास है, जो कि पीजी सीटों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिले के नौगांव खाल में आशाएं सेवा विकास समिति ने राजकीय इंटर कॉलेज मवाधार में गुलदार से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में छात्रों को बताया गया कि जंगल या ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले यात्रा न करें और हमेशा समूह में रहें। बच्चों को अकेले न भेजें और यदि कहीं गुलदार दिखे या उसकी आशंका हो तो तुरंत वन विभाग के टोल फ्री नंबर 1926 पर कॉल करें। समिति के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान छात्रों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। शिक्षक वर्ग ने भी इस पहल की सराहना की है। समिति के सचिव नीरज पात्री ने बताया कि यह जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसे एकेश्वर ब्लॉक के अन्य स्कूलों में भी चलाया जाएगा। आशय सेवा विकास समिति नौगांव खाल एकेश्वर के तत्वाधान में गुलदार से बचने के लिए एक जन जागरूकता अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें कई शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गुलदार से बचने हेतु जागरूक किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज राजकीय इंटर कॉलेज मवाधार में
गुलदार से बचने हेतु एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को गुलदार से बचने के लिए मुख्य सुझाव दिए गए और उनको जागरूक किया गया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंदों को मदद के लिए लंबे समय से कार्य कर रही नई दिल्ली की पुरान वेलफेयर सोसाइटी ने एक सराहनीय पहल की है। विकास खंड खिरसू के अंतर्गत श्रीनगर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक व बालिका छात्रावास में सोसाइटी द्वारा निःशुल्क दंत चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान छात्रावास में रह रही 42 बालिकाओं और 54 बालकों का डेंटल चेकअप किया गया। इसके साथ ही बच्चों को स्टेशनरी किट वितरित की गई, जबकि बालिकाओं को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए गए। सोसाइटी की ओर से छात्रावास को एक टीवी भी भेंट किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधा मालकोटी ने छात्र छात्राओं के साथ समय बिताया और भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रावास इंचार्ज वंदना पवार ने इस पहल की सराहना करते हुए संस्था का आभार जताया है। जहाँ कहीं पौड़ी गढ़वाल में हमारी आवश्यकता होती है, कोई दबा निम्न तबका होता है, उनकी सहायता करने के लिए हमारी संस्था यहाँ पे उत्सुक रहती है। और हमारी जो फाउंडर हैं सुधा मालकोटी जी, इनका एक समाज सेवा की भावना से ये काम करती हैं। ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं कि जिनको इनकी आवश्यकता है, और हम लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। जब हम विद्यालय में पहुँचे, विद्यालय में स्वागत के रूप में उन्होंने जो हमारे लिए एक कार्यक्रम रखा, वो हमें अब बहुत अच्छा लगा। और देखो, समय होता है, कभी आदमी जवान होता है तो कभी कुछ न कुछ उम्र का प्रभाव तो पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में हमारी सुधा मालकोटी जी जो यहाँ के फाउंडर हैं, उनको आज दादी की उपाधि मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक मैं ये बोलूँगा कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। उम्र के इस पड़ाव पे वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसा कोई नहीं कर पाता है। अपना जो एक उद्देश्य है कि समाज का जो बहुत पिछड़ा तबका है, उस तबके के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मैंने भी 30 साल विद्या भारती में सेवा की है, और उस सेवा के उपरांत अब मैंने भी अपना जीवन समाज के ऐसे तबके के लिए देने का प्रयास किया है, जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारी जो राष्ट्रीय संयोजिका है श्रीमती सुधा मालकोटी जी, और उनके जो कार्य हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करें, उससे प्रभावित होकर के मैंने उनसे जुड़ने का प्रयास किया। और आज हम यहाँ पर इस विद्यालय में आए और इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके निश्चित रूप से एक जो उद्गार, जो मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको हम जड़ से नहीं कर पा रहे हैं उनके चेहरे को देख करके। परंतु जो विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की व्यवस्था है, बहुत अच्छी हैं और बच्चे कुछ प्रसन्न भी हैं। आज यहाँ पर एक उपलब्धि हमें ये भी हुई है कि जो हम दीदी दीदी बोलते हैं, आज वो हमारी दादी घोषित हो गई यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको विशेषकर धन्यवाद दूंगा, और विद्यालय परिवार को भी दूंगा। और हमारा प्रयास है कि हम आगे भी इस विद्यालय इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ये अपना पूरा प्रयास है। वर्तमान में छात्रावास में 42 छात्राएं अध्ययनरत हैं, और यहाँ पे जो है माननीय मंत्री जी ने जो है ये अवधारणा शुरू की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये छात्रावास मुख्य रूप से अनाथ और जो सिंगल पेरेंट्स और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है बच्चों को सभी सुविधाएं वैसे तो दी जाती हैं, लेकिन आपके द्वारा जो है जो यहाँ पे डेंटल कैंप बच्चों के लिए लगाया गया, उसमें जो है सभी बालिकाओं का डेंटल चेकअप हुआ है। मैम के द्वारा बच्चों को जो है स्टेशनरी किट दी गई है, और हमें जो है एक टीवी बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए दिया गया है, जिसके लिए मैं जो है पुरान वेलफेयर सोसाइटी और सुधा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सुधा मालकोटी मैम यहाँ पुरान वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर है, वो विद्यालय को, ये छात्रावास को विजिट किया है उन्होंने। और बच्चे यहाँ पे सर कोई काम करते नहीं है, बस जो अपना जो है बेसिक पढ़ाई लिखाई है उनका वही है। बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने ऐसे बना रखी है कि हमारे जो यहाँ पे स्टाफ है टोटल सारा काम वही करता है। बच्चे केवल पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, और अन्य जैसे म्यूजिक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, ताइक्वांडो का प्रशिक्षण हम बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं। तो लगातार
सारी सुविधाओं का जो है फायदा बच्चे ले रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चों के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ वो बच्चे रहते हैं कि जो कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं और कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से छात्रावास खोला है। उन्हीं बच्चों के लिए हमारी वार्डन जो है वंदना जी से बात हुई, तो बच्चों के लिए जो जरूरी चीजें थी, एक तो उनके लिए हमने एक डेंटल कैंप लगवाया और बच्चों को उनके मनोरंजन के लिए एक टीवी भेंट किया, जिससे कि बच्चे खाली टाइम पे अपना थोड़ा सा बाहर निकलने की बजाय, इधर उधर की बजाय वहाँ पे आराम से अपनी वो कर सकें। और आगे भी अगर कोई भी उनके लिए कोई ज़रूरत होगी तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनके लिए उनको पूरा मतलब सहयोग करें। यहाँ बच्चे बहुत प्यारे हैं, यहाँ का डिसिप्लिन, खासकर मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद आया और मेरा बच्चों के लिए आशीर्वाद है कि वो आगे बड़े होकर एक अच्छे मतलब जो हैं उसमें जाएं, पढ़ाई लिखाई और अपने अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़ें, ताकि उन्हें पीछे किसी की भी मदद की जरूरत ना पड़े। मैं दादी जी को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे हॉस्टल में एक टीवी और सारे बच्चों को डांस ट्रैक के लिए भी सुझाव दिया। आज हमारे यहाँ दादी जी आई थी और उन्होंने हमें गिफ्ट और टीवी गिफ्ट की और दांत चेकअप के लिए डॉक्टर को भी भेजा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को, जो आज उन्होंने यहाँ सोसाइटी से आए थे तो उन्होंने हमें टीवी भेजी। तो मतलब जब छुट्टी हो रहते हैं तो हमें मतलब इधर उधर की जानकारी मिल जाती, तो हम उसमें जानकारियाँ दे सकते हैं, हमें उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। जब हम यहाँ छात्रावास में आए हैं तो हमें यहाँ से कुछ बन के जाना है, तो मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।